Hello friends, how are you all? I hope you all good and doing well in your life. दोस्तों, मेंटल हेल्थ को सही रखना, उसको एक नई डायरेक्शन देने के लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली फिक्स रहें, मेंटली मोटिवेटेड रहें, मेंटली हेल्दी रहें। उसके लिए आपको मेडिटेट करना, आपको ध्यान लगाना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं अपनी चूंकि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है, बट उसको और इम्प्रूव करने के लिए भोपाल के धम्मपाल विपश्यना सेंटर में आया हूँ। 7 दिन का ये शिविर है। चूंकि ये 15 से लेकर 19 साल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए टीनेजर्स का जो एक शिविर है वो लगाया जाता है, तो वहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। यदि इसकी लोकेशन बताऊं तो आप भोपाल से आप रानी कमलापति स्टेशन पर उतर जाइएगा। वहाँ से लगभग ये 10-15 किलोमीटर के आसपास ये सेंटर पड़ेगा। दौलतपुर जगह का नाम है। वहाँ से आप कोई भी कैब बुक करिए, ऑटो से आइए एंड रैपिडो से कुछ भी आप कर सकते हैं, और वहाँ से आप डायरेक्टली सेंटर पर रीच कर सकते हैं। चूँकि आज के समय में मोटिवेटेड रहना, मेंटली हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। एंड चैलेंजिंग दौर है, स्टूडेंट्स के लिए भारी भरकम पढ़ाई करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मन लगाकर, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि आप दिमागी तौर पर स्वस्थ रहें। तो उसके लिए आप यदि आप टीनेजर हैं, 15 से लेकर 19 साल के यदि आप एज में आते हैं, तो आप इस 7 दिवसीय शिविर का अंग बन सकते हैं। लेकिन यदि आप एडल्ट हैं, 18 प्लस की एज के हैं, देन डेफिनेटली आप पे एक 10 दिन का कोर्स होता है एडल्ट के लिए, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अपना रिव्यू देना चाहूँगा। चूँकि मैंने प्रीवियस ईयर, पिछले साल भी ये शिविर करा था, मुझको बहुत ज़्यादा एक प्रॉफिट फील हुआ। मेरा मन बिल्कुल एकाग्रित हो गया। जो चीज़ मैं करता था बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ वो चीज़ मुझको अचीव हुई। तो डेफिनेटली आप वो चीज़ कर सकते हैं। एंड जब यहाँ पर आप आएंगे तो इनिशियली आप जैसे ही आएंगे, जंगल का एरिया है। चूँकि विपश्यना या मेडिटेशन एक एकांत के इलाके में, शांत जगह पर ही ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा अच्छे से आप ध्यान लगा पाते हैं। तो ये जंगली एरिया में ये सेंटर हमको देखने को मिलता है। वहाँ पर जैसे ही आएंगे, आपको एट दी फर्स्टली आपको एक एंट्रेंस मिलेगा, वहाँ से आप एंटर करेंगे। अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है दोस्तों। यहाँ पर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी, हर प्रकार की जो व्यवस्था आपको यहाँ पर कराई जाएगी। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपको इनिशियली एक ऑफिस मिलेगा, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे। एंड फिर आपको एक रूम अलॉट कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा रेसिडेंशियल जो रूम है मुझे अलॉट हुआ है, M8 करके मेरा रूम है। 7-8 दिन मैं इसी रूम में अपने जो बचा हुआ टाइम है, मेडिटेशन को छोड़कर लंच हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, डिनर हुआ, टी ब्रेक, इन सारे के सारे टाइम को छोड़ जितना भी टाइम बचेगा मैं इस रूम में बिताऊंगा। तो आप डेफिनेटली इस शिविर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा जाता है, क्या एजुकेशन दी जाती है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के द्वारा जो मन को शांत, मन को वश में करने की जो टेक्निक थी, क्योंकि हमारे चारों तरफ डिजायर है, इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं अनिश्चित हैं, इच्छाएं मेनली असीमित हैं। और इस इच्छा के चलते दुनिया में जो एक प्रकार से कहें कि बुराइयां व्याप्त हैं, बुराइयां छाई हुई हैं, तो उसको कम करने के लिए सबसे पहले हमको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा, हमको अपनी डिजायर पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने आनापान की प्रैक्टिस बताई, विपश्यना बताया। विपश्यना का सिंपल सा अर्थ होता है किसी चीज को नजदीकी से देखना, किसी चीज को बहुत गहराई से जानना, पहचानना। यदि वो चीज है तो क्यों है, कैसे वो चीज हो रही है,
ये चीज़ें जानना विपश्यना कहलाता है। तो डेफिनेटली आप विपश्यना कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ कि आखिर इन 7 दिनों में करवाया क्या जाता है। तो जब आप पहले दिन आएंगे, एंट्री जो दिन होगा, आप लगभग दिन भर फ्री रहेंगे। शाम के टाइम पर आपका जो भी मोबाइल या सोशल मीडिया का जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होगी वो जमा कर ली जाएगी। एंड फिर आपका शाम के 6-7 बजे नोबल साइलेंस आर्म ऑन रखवा दिया जाएगा। आर्म ऑन का मतलब होता है कि आप ना मुंह से, ना इशारों से, ना अपनी इच्छाओं से किसी प्रकार का कोई रिएक्शन आप नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन आप नहीं करेंगे। दिस इज नोन एज नोबल साइलेंस। तो आपको नोबल साइलेंस का पालन थ्रू आउट दी शिविर, थ्रू आउट दी कोर्स आपको करना है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस शिविर से प्रभावित होंगे। जैसे ही आपका शाम के टाइम पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आर्मन धारण हो जाएगा, तब से आपकी जर्नी शुरू होती है 7 दिवसीय मेडिटेशन शिविर की। पहले दिन आपको आनापान से शुरू कराया जाएगा। आपको सिंपली अपनी जो ब्रीदिंग है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, उस पर नॉर्मली फोकस करना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सिंपल। एंड सेकेंड डे आपको थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना है। फिर आपको यह जानना है कि जो श्वास आ रही है, जा रही है, वो कहाँ पर महसूस हो रही है। हमारे जो होंठ हैं, हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स के किस भाग पर वो टच कर रही है। धीरे धीरे आपको ये गैप, मतलब ये जो एरिया है वो एक्सपेंड करते चलना है। आप धीरे धीरे ये ट्रेंगल को एक प्रकार से ऑब्जर्व करेंगे, क्या इस पर सेंसेशंस हो रहे हैं। धीरे धीरे आप सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक हर जगह, प्रत्येक अंग प्रत्यंग में से आपको अपनी नज़र गुजारना है, अपनी ऑब्जर्व करते चलना है। हर जगह कुछ ना कुछ ऑब्जर्व आपको करते चलना है। एंड जो नेक्स्ट इसका एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मेनली आपको चौथे दिन से या तीसरे दिन से शुरू होगा। तो मेनली वहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस पोजीशन में आप बैठ जाते हैं उसी पोजीशन में बैठे रहेंगे अनटिल और अनलेस आपका जो पीरियड चल रहा है उस मेडिटेशन का ख़त्म नहीं हो जाता है। तो दिस इज अधिष्ठान, यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो ये कुछ अंग होते हैं। लास्ट में जब आपका शिविर समाप्त होगा तो छठवें और 7वें दिन आपको पगोड़ा सेल में ले जाया जाएगा। पगोड़ा सेल में सुबह आपको 1 घंटे कुछ 45 मिनट आपको 2 दिन वहाँ पर मेडिटेट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि टीनेजर्स के लिए केवल 2 दिन वहाँ पर मेडिटेट करने का मौका मिलता है। एंड फाइनली जो अंतिम दिन होगा वहाँ पर आपको मेनली मंगल मैत्री कराई जाएगी। यानी मंगल मैत्री का मतलब होता है जो आपने सीखा, जो ज्ञान आपने यहाँ से अर्जित करा, वो घर जाकर आप उस ज्ञान को और लोगों में भी बटोरेंगे और लोगों को भी उस ज्ञान से एक प्रकार से उज्ज्वलित करेंगे, उस ज्ञान को आप बताएंगे। तो इस विपश्यना की यदि मैं हिस्ट्री की बात करूं तो म्यांमार में एक सयाजी उवाखिन करके एक व्यक्ति रहे। वो इस ट्रेडिशन को लेकर चलते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ये ट्रेडिशन चलता है। और उन्हीं सयाजी उवाखिन के एक शिष्य रहे एशन गोयंका जी। तो एशन गोयंका जी ने फर्स्टली जो विपश्यना की जो शिक्षा थी भारत लाते हैं, क्योंकि बर्मा के वो एक म्यांमार के बड़े उद्योगपति थे, लेकिन माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित थे। उन्हें मेडिटेशन करा और अपना जो फाइनली उसकी शिक्षा देने के लिए, मंगल मैत्री करने के लिए भारत आते हैं, अनेक सेंटर खोलते हैं। और उन्हीं सेंटरों में से आज एक सेंटर है भोपाल दौलतपुर में। तो वहाँ पर आप रीच कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हैं दोस्तों, बहुत ही जानने योग्य, बहुत ही लाभप्रद, प्रॉफिटेबल आपको लगेंगी जब आप एक शिविर पूरा कर चुके होंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि अभी तक आपने एक भी शिविर नहीं करा है और आप सोच रहे हैं कि ये तो जस्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सिंपल विपश्यना या तपस्या, साधु संत नहीं बनना हमको, तो ये आपकी गलत धारणा है। आप किसी गलत विचारधारा से मैनिपुलेटेड हैं। आपको इस शिविर में आना चाहिए। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। धर्म निरपेक्ष का यहाँ पर निरपेक्षता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। तो आप यहाँ पर रीच कर सकते हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो 100% आपका जो सोचने समझने और जानने का जो क्राइटेरिया है और आपकी जो क्षमता है वो इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आशा है आपको इस छोटे से वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त हुई होगी। एंड डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे कि इस शिविर में आएँ एक प्रकार से, एंड यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएं, अपनी बुद्धिमत्ता को इम्प्रूव करें, अपने जो मेंटल इश्यूज आ रहे हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व आउट कर सकें, अपनी मेंटल हेल्थ को मजबूत करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चूंकि ये वीडियो इस शिक्षा एजुकेशन पर ही बेस्ड था, मेंटल हेल्थ इज अ रूट ऑफ एजुकेशन, तो आपको ये ज़रूरी होना चाहिए कि आप मेडिटेशन करें। तो मैंने ये बना दिया, चूँकि एक्चुअल में मेरा यूट्यूब चैनल इस पर बेस्ड नहीं है कि मैं किसी ऐसी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, बट एजुकेशन से रिलेटेड था, आपकी बुद्धिमत्ता से रिलेटेड था, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड कीप योर स्टडी ऑन। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, बाय बाय।